तो तीर्थराज प्रयागराज में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 52 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया है। इस दौरान प्रिज्म सीमेंट और जॉनसन टाइल्स के एमडी विजय अग्रवाल अपनी पत्नी प्रिया अग्रवाल के साथ संगम पहुंचे और अमृत स्नान किया। इस मौके पर लाइव टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने महाकुंभ को लेकर अपना अनुभव साझा किया। महाकुंभ में अब तक 51 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। देश दुनिया से तमाम बड़े प्रमुख लोग वीवीआईपी यहां पर आ रहे हैं और अमृत स्नान करके पुण्य अर्जित करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में देश के एक बड़े बिजनेसमैन प्रिज्म सीमेंट जॉनसन टाइल्स के जो एमडी हैं विजय जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे उनका जो अनुभव रहा है वो किस प्रकार से रहा। और आप विजय जी, सबसे पहले आपका लाइव टाइम्स पर स्वागत है। थैंक यू। विजय जी, आप यहाँ पर आए, अपनी पत्नी के साथ आप यहाँ पर आए, अमृत स्नान किया, तो जो अनुभूति मिली उसके बारे में जरा कुछ बताइए। यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल बहुत ही अलग है। ऐसा मतलब मेरी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ कि यहाँ पे आके बिल्कुल आगे जैसे स्वर्ग में आ गए। एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, फीलिंग, ऊर्जा, बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है प्रिया मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं देख रहा था लगातार आप लोग यहाँ पर आए हुए, अमृत स्नान किए, कुछ और लोगों से मुलाकात की, लेटे जी हनुमान जी के दर्शन किए, क्या एक्सपीरियंस था, क्या अनुभूति रही? सबसे पहले तो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जो भगवान की कृपा है वो यहाँ दिखाई पड़ी। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मन के सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। इतने ढेर सारे श्रद्धालु इतने अच्छी तरह से जा रहे हैं श्रद्धा से। रात भर मैंने उन्हें चलते हुए देखा, सबके सब चले जा रहे हैं। दैट वाज आई थिंक द मोस्ट मूविंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और उससे भी उसके अलावा मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कोई जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। सब लोग उसी पानी में एक साथ, सबको मौका मिला है, सब लोग डुबकी लगा रहे हैं एकदम शांति से। इतने करोड़ लोग यहाँ पे एक साथ खड़े हैं और इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, सब खुश हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सनातन धर्म का। Something which I had not imagined I will see in my life, और बहुत खुशी हो रही है इस बारे में। इससे पहले भी आपने अमृत स्नान किया है कहीं प्रयागराज या कहीं और जगहों पे? जी नहीं, ये जो मौका है, ये इस पहली बार ऐसा माहौल बना है। और पहले शायद इतने ज़्यादा इस बारे में जानकार नहीं थे, और अब जो है वो एक जागरूकता आई है, which is something like a transformational experience। विजय जी, यहाँ पर करीब अब तक 51 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आए, अमृत स्नान किए। आप बॉम्बे से आए हुए हैं, वो कौन सा फीलिंग थी, वो कौन सा भाव था, कितनी दूर से आप यहाँ पर खींचे हुए चले आए अपने परिवार के साथ, और आज आपने यहाँ पर त्रिवेणी जहाँ हम लोग मौजूद हैं अभी आप स्नान किए? देखिए, ये जो मौका है 144 साल में पहली बारी ही है, तो हम लोग की लाइफ में तो पहली बारी और अंतिम बारी ही है ऐसा जो संगम है। और जो 3 नदियों का इकट्ठे मिलना एक बहुत बड़ी चीज़ है। गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती जी, और कहाँ से कितनी छोटी छोटी नदियाँ सब मिलके कहाँ जंगल से और पहाड़ों से पानी आता है, तो एक बहुत ही यूनिक चीज़ था। और मैं कहना चाहूँ कि यहाँ का जो प्रशासन ने, जो योगी जी और मोदी जी की गाइडेंस में इतना अच्छा यहाँ का अरेंजमेंट है, इतनी भीड़ भाड़ में, मतलब पूरे यूरोप की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो गया, अमेरिका की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो गया, तो पूरा इतने कम समय में संभालना बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो ये हमारे देश के लिए बड़ी गर्व की चीज़ है कि हम इतना बड़ा अरेंजमेंट कर सकते हैं। कोई और सोच नहीं सकता इस बारे में। आपने भी पहली बार अमृत स्नान किया, इससे पहले कि महाकुंभ वगैरह में आप आए हुए? नहीं, पहली बार किया जी। अच्छा विजय जी, आप देश के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, पूरा एक कॉर्पोरेट आपका संभाल रहे हैं। अर्थव्यवस्था भी इतने बड़े आयोजन से इतने करोड़ श्रद्धालु आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अर्थव्यवस्था भी वो मूव करती है, उसमें इजाफा होता है। कहा जा रहा है 2 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि जो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी भी आ रहा है तो 1000-1500 रुपये कम से कम खर्च कर रहा है। तो वो जो पहलू है, जो इतने बड़े संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और फिर हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, एज ए बिजनेसमैन उसको किस नजरिए से आप देखेंगे? बहुत पॉजिटिव है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, आगे चल के मैं समझता हूँ कि इस तरह के ओकेजन्स पूरे देश में तरह तरह की जगह पे होंगे। हर जगह इतना ही रेवेन्यू होगा, इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। जैसे प्रिज्म सीमेंट तो यहाँ अभी ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ 30 साल से हैं। हमारा फैक्ट्री सिर्फ यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, और प्रयागराज तो हमारे घर जैसा ही है। तो यहाँ पे पूरे इलाके में जो इतना डेवलपमेंट होगा, इतना पैसा पब्लिक के पास आया है, बिजनेस के पास आया है, तो आगे की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, लोग घर का रेनोवेशन करेंगे, सीमेंट लगेगा, टाइल लगेगा, तो हमारे पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। और खासतौर से जो हमारा बिजनेस है सीमेंट का, और हर तरह की बढ़िया बढ़िया टाइल मिलती हैं, तो लोग अपने रेनोवेशन करेंगे। तो हम तो इस बारे में बहुत पॉजिटिव हैं कि बहुत अच्छा है। विजय जी, यहाँ पर करीब 51 करोड़ लोग आए, करोड़ों लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, और एकता का भाव दिख रहा है।
हर कोई एक नज़रिए से दिख रहा है, एक साथ में यहाँ पर डुबकी लगा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जाति भेदभाव की बात करते, विभेद की बात करते, दूरियां बढ़ाने की बात करते हैं, तो उस पर क्या कहोगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई फीलिंग नहीं है। मतलब ये मुझे लगता है कि पूरे देश को जगाने वाली चीज़ हो गई है कि पूरे देश में नेशनल यूनिटी, सब लोग इतने इकट्ठे और साथ में हुए हैं, और भेदभाव तो कोई चीज़ है ही नहीं, जरा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब लोग बिल्कुल एक परिवार की तरह पूरा सब लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, भेदभाव के क्वेश्चन ही नहीं है। प्रिया मैम, आप कुछ और कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी सब समाज के लोगों को? बस इस तरह के मौके और आते रहें और हम सबको इस तरह से मौके मिलते रहें, बड़े बड़े गुरु जी लोगों से मिलने का और ऐसे पुण्य कमाने का। दैट इज़ ऑल आई डिज़ायर। थैंक यू। तो ये थे विजय अग्रवाल जी और उनकी पत्नी प्रिया अग्रवाल मैडम, जिन्होंने हमसे महाकुंभ स्नान के बाद बात की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स प्रयागराज। लाइव टाइम्स